हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फर्स्ट स्ट्रैटेजी कैसे आपके एसईओ एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देगी। अगर आप मोबाइल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट को तो भाई आपका एसईओ रैंक बहुत तेजी से इंप्रूव हो सकता है। कैसे? अगर आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होगी वो गूगल उसको एज देगा बाकी कंपटीशन के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। गूगल क्या करता है भाई? गूगल तो एल्गोरिदम है, गूगल को तो कुछ नहीं पता। गूगल क्या देखता है? गूगल देखता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम मैंने आपको पहले बताया था। ड्वेल टाइम का मतलब ये हुआ, एक बंदे ने कुछ सर्च मारा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और उसने कुछ टाइम बिताया। उस बंदे ने जितना टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर बिताया उतना ज्यादा गूगल उसको पेज को ऊपर रैंक करने लग जाएगा। इसके अंदर एक चीज और आएगी कि आपका रिजल्ट शो होना चाहिए। अगर आपकी मोबाइल ऑप्टिमाइज साइट होगी तो क्या होगा? जब कोई बंदा मोबाइल के ऊपर सर्च मारेगा तो गूगल उस पेजेस को ऊपर करने लग जाएगा। गूगल की स्ट्रैटेजी क्या कहेगी कि भाई मोबाइल के लिए ये फ्रेंडली पेज है, ये जो पेज है ये मोबाइल के ऊपर तेज लोड होता है। तेज लोड होने के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है भाई। अब क्या करते हैं हम, जब अपनी वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हमारे पास एक चॉइस होती है कि हमको अपना कंटेंट मोबाइल के ऊपर दिखाना है या नहीं दिखाना। बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको हम मोबाइल के ऊपर ऑफ कर देते हैं। हम जो थीम यूज कर रहे हैं, हमने जहां से भी वेबसाइट बनवाई है, हम मोबाइल के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो अगर मोबाइल के ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप बहुत बड़ी सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को छोड़ रहे हो। जून 2018 तक 478 मिलियन मोबाइल यूजर्स होने वाले हैं। तो भाई सोचो, आप इतनी बड़ी ऑडियंस के ऊपर टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपने अपने ब्लॉग्स हिडन कर दिए है, आपने बहुत सारा कंटेंट अपना हिडन कर दिया है, या फिर आपने अपनी मोबाइल ऑप्टिमाइज साइट बनाई ही नहीं है। मोबाइल ऑप्टिमाइज साइट नहीं होगी तो वो पेज पे मोबाइल के ऊपर रैंक नहीं होगी और गूगल उस पेज को मोबाइल के लिए तो रैंक करेगा ही नहीं। तो आपने इतनी बड़ी ऑडियंस छोड़ दी सिर्फ अपनी वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज ना बना के। उसके बाद आपने क्या किया? मोबाइल ऑप्टिमाइज बनाया, आपने क्या किया? कुछ ब्लॉग्स को हटा दिया। आपने अपनी नॉर्मल वेबसाइट के अंदर भर भर के कंटेंट डाला है। कंटेंट डाला जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब बंदा उसके ऊपर जाएगा, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसकी सारी के सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे वहां से। पर आपने मोबाइल के लिए आपने कहा भाई ये मोबाइल पे अच्छा नहीं लग रहा, ये मोबाइल पे बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस चक्कर में आपने वो चीजें हटा दी। पर बंदा जो है, हमने जो देखा रिसर्च के हिसाब से, ज्यादातर बंदे मोबाइल के ऊपर आने लग गए हैं। सर्चेस मोबाइल के ऊपर होने लग गई है। बंदा ऑन द गो मोबाइल के ऊपर सीधा सर्च मारता है। वॉइस एक्टिवेटेड कमांड्स आ गई है, हेलो सीरी, ओके गूगल, ये सब कुछ आने लग गया है। क्या हो रहा है? अगर हम उन ब्लॉग्स को हाइड कर देंगे तो हमारा कंटेंट मोबाइल के लिए कम हो जाएगा, जिस चक्कर में हमारा उस पेज का ड्वेल टाइम कम हो जाएगा। ड्वेल टाइम कम होने की वजह से गूगल कहेगा इस पेज के ऊपर ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट नहीं है, तो वो बाकी जो पेजेस है जिसके ऊपर ड्वेल टाइम ज्यादा है उसको ऊपर करने लग जाएगा। और अभी तक किसी को नहीं पता गूगल का क्या है, क्या एल्गोरिदम है, क्या नहीं है। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है गूगल मेन प्रायोरिटी मोबाइल फोन्स को देगा, क्योंकि अगर कोई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो वो डेस्कटॉप पे तो चल ही जाएगी। अगर वो डेस्कटॉप पे चलती है, वो मोबाइल फ्रेंडली होगी, ये गारंटी नहीं है। तो आप दो दो अलग अलग एल्गोरिदम्स क्यों चलाओगे? आप एक ही चलाओगे ना, मोबाइल फर्स्ट स्ट्रैटेजी। तो इसी स्ट्रैटेजी को अपने वेबसाइट के प्लान में अपनाओ और मजे करो। आप कोई भी वेबसाइट कहीं से बनवा रहे हो, सबसे पहले चेक करो वो आपकी मोबाइल ऑप्टिमाइज साइट है या नहीं है। आपका जितना कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो आपका मोबाइल पे दिखना चाहिए किसी भी हालत में। टेक्स्ट बड़े होने चाहिए मोबाइल के हिसाब से। चेक करके देखना मोबाइल के अंदर वो दिखाई दे रहे नहीं दे रहे। हमने बना तो दी वेबसाइट, सब कुछ कर दिया, हमने अपने कोडर को कहा, उसने कहा सर मैं एक कोड की एक लाइन चेंज करूंगा आपके मोबाइल पे उड़ जाएगी। उसने उसको कंप्रेस कर दिया, आपने उसको खोल के देखा, अब वो रीड ही नहीं कर पा रहा। अब बंदा रीड नहीं करेगा तो क्या करेगा? बाउंस बैक कर जाएगा। वो वेबसाइट खोलेगा, देखेगा पढ़ने नहीं आ रहा, बैक कर देगा। फोटोज बड़ी बड़ी रखना, फोटोज के ऊपर टेक्स्ट बड़ा रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। शेयर कर देना यार, आपको पता है अगर शेयर करोगे तभी अंदर से मोटिवेशन आता है, तभी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने का मन करता है, तभी रिसर्च करने का मन करता है। वरना फिर आलस आता है, ऐसा लगता है यार मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना रिजल्ट ले नहीं रहे। लोग लाइक करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, पर शेयर नहीं करते। तो शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये वाली बात कैसी लगी। आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं है। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।